तो बच्चों आज हम लोग पी ब्लॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। और जो भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। पी ब्लॉक इज बेसिकली इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहना आफ्टर स्टडिंग अ चैप्टर। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली आपको चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी कि सीधे नाइट्रोजन फैमिली का कोई आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या ऑक्सीजन फैमिली के। यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं या जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखाए हुए हैं नोट्स में, अगर आप उनको ही अच्छे से रीड कर लोगे तो आप पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को करने के एबल हो जाओगे। ठीक है। तो अगर हम लोग पी ब्लॉक के फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें, यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। अब ग्रुप नंबर 16 की बात करें, देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया कि पहले वाले का आंसर। ठीक है। अगर फर्स्ट वाले के आंसर की हम लोग बात करें तो फर्स्ट का आंसर विच डज नॉट पोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक सेकंड। तो इसका बेटा आंसर जो होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारे पास कौन नहीं दिखाता है? वाटर जो है हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते भी चलेंगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, SO2। SO2 जो है हमारे पास किस तरह से वर्क करता है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क करता है, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बात वर्क करता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह, मतलब ये ब्लीचिंग एजेंट, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। तो आंसर जो इसका होगा दैट विल बी अ डी। ये सभी की तरह वर्क करता है। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर विल बी डी, क्योंकि बिकॉज इट इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, ये सभी की तरह वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए, ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए, ठीक है, तो हैलोजन जो है हमारे पास, हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजन, ठीक है, तो इनका हमारे पास वेरी हाई वैल्यू होता है, वेरी हाई वैल्यू होता है। ठीक है। हैलोजेंस का, तो हैलोजन हमारे पास सबसे पहले हाई वैल्यू रखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एंड ऑप्शन नंबर सी है वो तो पहले से ही गलत हो गया। ठीक है। क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन, वी हैव टू डिसाइडेड बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में बेटा हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है हमारे पास कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। वहां एक रीजन भी लिखा हुआ है, आंसर भी आ गए थे बच्चों के। वहां एक रीजन भी ये लिखा हुआ है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है। और फ्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट फ्लोरीन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो आंसर नंबर डी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। अब इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में नहीं होता है? टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है, तो बेटा हमारे पास NH4 प्लस टेट्राहेड्रल शेप में होता है, अमोनियम आयन, और SiCl4। ठीक है। SiCl4 भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल शेप में कौन सा नहीं होता है? दैट इज SF4। SF4 जो है वो नहीं होता है। SiCl4 में हमारे पास शेप जो है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है, वाइल
SF4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता है। और ये आंसर भी आना स्टार्ट हो गए थे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर पर ऑक्सो एसिड्स, पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, पर ऑक्सो नहीं, पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2SO5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सी। पर ऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन सल्फर जो है, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। ठीक है, किन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, तो मैंने आपको ये सारे परऑक्साइड्स लिखवाए हुए हैं सल्फर के। अगर आपने मेरे नोट्स को स्टडी किया होगा तो वहां पर आपने ध्यान से देखा हो तो H2SO5 और हमारे पास जो है वो H2S2O8। ठीक है, ये दोनों हमारे पास पर ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के, वाइल जो है अदर हमारे पास नहीं है। ठीक है, H2SO5 और H2S2O8। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था जो कि हमारे पास H2SO5 और H2S2O8 जो है वो परऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के। ठीक है, नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। नेक्स्ट देखिए, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 are moderately strong oxidizing agent. Okay, it is oxidizes both metal as well as non-metal. Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gaseous product? अब आपको H2SO4 की रिएक्शन याद रखना पड़ेगी कि इनमें से हमारे पास जो है H2SO4 जो है वो इनमें से किस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करके दो गैसियस प्रोडक्ट देता है, H2SO4। ठीक है, तो आंसर इज सी, कार्बन से हमारे पास H2SO4 रिएक्ट करके दो गैस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेटिवली पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आंसर भी पहले से आ रहे हैं, मतलब बच्चों की प्रिपेयर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी नोट से ही एक पॉइंट बनाया गया है। एनसीईआरटी के में भी ये मेंशन है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग H2S का। इस इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S इज पास थ्रू एन aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, a black precipitate is obtained. On boiling the precipitate with dilute HNO3, it forms a solution of blue color. Addition of excess of aqueous solution of the ammonia to this solution gives। कौन सा कलर हमारे पास मिलेगा जब अमोनिया मिलाएंगे? ठीक है, तो कौन सा कलर मिलेगा? अगर आपको कंपाउंड भले याद ना हो बट यहाँ पर आप कलर की बात करें तो सब में आपके पास डीप ब्लू कलर लिखा हुआ है। ठीक है, डीप ब्लू कलर। ठीक है, और हमारे पास अमोनिया जो है, आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास बी। ठीक है, अमोनिया होने की वजह से हमारे पास ये बनता है। ठीक है, टेट्रा अमोनियम क्यूपरेट आयन बन रहा है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, अगर क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाए NaOH से तब प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलेगा? NaOH प्लस Cl2। ठीक है, अगर आप इससे रिएक्ट कराओगे देन व्हाट विल हैपन, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? क्लोराइड भी बनता है बेटा हमारे पास, एक क्लोराइड भी बनता है और क्लोरेट भी बनता है। ठीक है, ClO3 का भी प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, और ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं क्लोराइड एज वेल एज क्लोरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारे पास क्लोराइड और क्लोरेट दोनों बनाता है। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू अ क्लोराइड सॉल्ट, अगर किसी क्लोराइड सॉल्ट में H2SO4 मिलाया जाए, colorless fumes are evolved, but in the case of iodide salt violet fumes come out, this is because, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है H2SO4 reduces HI2, I2 नो, HI is violet color नो, बिल्कुल नहीं। HI gets oxidized, यहाँ पर HI जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज टू HI जो है वो
ऑक्सीडाइज होकर के I2 बन जाता है। H2SO4 को क्लोराइड सॉल्ट से अगर आप कराओ तो कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट, अगर आपने कोई आयोडाइड सॉल्ट ले लिया तब हमारे पास जो लाइक HI अगर आपने यूज कर लिया, ठीक है, तब वो हमारे पास वायलेट फ्यूम्स जो बनते हैं वो HI जो होगा वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है। क्लोरेट दिया हुआ है आपके पास, आयोडीन का ऑक्साइड है, ब्रोमीन का ऑक्साइड आयन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात चल रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हमारे पास, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। यानी क्या वी कैन से कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपको एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आपके पास आंसर नंबर विल बी सी, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा, उसका हमारे पास सबसे कम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो ये करेक्शन कर देना इसमें। ये आप चाहो तो अपने नोट्स में भी ये ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। अब ये बॉन्ड एंगल हमारे पास किस में ज्यादा होगा, यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, देन यू कैन प्रेडिक्ट कि किसका बॉन्ड एंगल हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ जैसे दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, दो ऑक्सीजन कुछ ऐसे लगे हुए होंगे। एक हमारे पास क्लोरीन, दो क्लोरीन है और उसके साथ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लगा होगा ClOCl, ठीक है। और हमारे पास एक Cl पे नेगेटिव भी है और इसमें जो है वो हमारे पास ये डबल बॉन्ड भी है और ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो लोन पेयर हमारे पास, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी ClO2 का जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा इसका सबसे ज्यादा होगा, देन हमारे पास Cl2O का होगा, देन सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा ClO इसका निगेटिव वाले का, सॉरी। यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन गया है तो रिपल्शन कम होगा, यहाँ रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तब हमारे पास सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें हमारे पास ClO2 देन Cl2O देन ClO2, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, तो मैक्सिमम जो है बॉन्ड एंगल वो होगा ClO2 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अब यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन टाइप की है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का आप मीनिंग जरूर लिख लेना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो मीनिंग होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें ICl2 में, ठीक है, आयोडीन जो है आपके पास, आयोडीन की अगर हम लोग बात करें और क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में 9, 17 और 35, 53, ठीक है। तो 53 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का 17 होता है, बट ICl2 में, ICl2 की अगर हम लोग बात करें तो ICl2 में बेटा अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसमें जो है 34 प्लस 53 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3 और 4 7, 5 और 3 87। ClO2 की अगर हम लोग बात करें तो ClO2 में आपको दिख गए होंगे क्लोरीन में 17 होंगे और 32 होंगे
यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है वो होंगे 8 × 2 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये तो इक्वल होने से रहे, ये कैलकुलेशन इसकी इक्वल नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी के लिए हम लोग चेक अगर करते हैं तो बी आर ब्रोमीन, ब्रोमीन तो सेम है, बट अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर O2 माइनस और F2 प्लस है। अगर O2 माइनस में और F2 प्लस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं देन इट दे विल बी आइसो इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखें हम लोग O2 माइनस, ठीक है, तो O2 माइनस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के पास 8 थे तो दो ऑक्सीजन के पास 16 हो गए, क्योंकि यहाँ माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो 16 + 1 के हिसाब से 17। फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो 9 × 18 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से जा चुका है, तो इट हैव 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, 8 8 16 117। ठीक है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें हमारे पास बी वाले में सही है। ठीक है, तो बाकी के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें 1 बाय 1 चेक ही करना पड़ेगा। बट अगर आप लॉजिकली देखते तो इसमें ना ये जो 3 स्पीसीज अलग से जो हम लोग देख रहे हैं ICl2 या ClO2, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि इसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा था, इसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट साइनाइड 2 ही एटम थे, अगर साइनाइड के साथ कुछ जुड़ा होता तो हो सकता था कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम कर दे, बाकी यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम थे ही। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्लोरीन यानी कि हेलोजन के हमारे पास ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, और इनका मैंने आपको एसिडिक ऑर्डर लिखवाया हुआ है, अगर आपको याद हो ये नोट्स में ये पॉइंट मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्लोरीन की क्वांटिटी आपके पास सेम ही है, तो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होते हैं वो हमारे पास ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रख रहा होगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप इसमें क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसका हमारे पास ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू होगा वही हमारे पास एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो किसमें सबसे ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, HClO4 HClO3 HClO2 रॉन्ग दिया ये, HI HBr HCl में हमारे पास ये भी रॉन्ग दिया, HCl का ज्यादा होता है, अमोनिया का वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है, HiO4 HBrO4 HClO4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइज बढ़ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है, तो आयोडीन जो है वो जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, तब हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें HiO4 HBrO4 और HClO4। ठीक है, ये इसका एसिडिक ऑर्डर का ये ऑर्डर जो है ये हमारे पास नॉट करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट था, मतलब ये सही लिखा हुआ था, ये सही लिखा था, ये सही लिखा था, लास्ट वाले का हमारे पास जो था वो रॉन्ग था, एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा हमारे पास गलत है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर देखें तो ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2 एन नेगेटिव। अब क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप चेक कर सकते हो 16 सॉरी 8 ऑक्सीजन में होते हैं, 7 नाइट्रोजन में होते हैं 15, और 9 हमारे पास फ्लोरीन में होते हैं, तो 15 + 9 24। O2 एन नेगेटिव, O2 दो ऑक्सीजन में हो गए 16, एक नाइट्रोजन में 7, तो 23, और एक इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से तो 24,
पहला ऑप्शन तो सही लिखा है, वो गलत नहीं है। O3 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, इट इज बेंट, ठीक है, बेंट शेप में होता है ओजोन। OF2 की बात करें तो एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नो, इट इज नॉट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। OF2 इज नॉट अ ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन का हैलाइड है, OF2 इज हैलाइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट अ ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, तो ये सेंटेंस गलत था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ xenon, ठीक है, बार्टलेट हैड टेकन एज अ बेस कंपाउंड, दिस इज बिकॉज, अब ये जो लिखा हुआ है कि हैज टेकन एज अ बेस कंपाउंड, ठीक है, तो xenon के कंपाउंड बनाने के लिए क्या किया गया, ये भी बेटा अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी तो उन्होंने जो है both O2 and xenon have same size, no, both O2 and same electron gain enthalpy, no, electron gain enthalpy नहीं, both O2 and xenon, both O2 and xenon have almost same ionization enthalpy, same ionization enthalpy की वजह से उन्होंने ये लिया था, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट इज two types of FXF angles are present in which of the following molecule, ठीक है। Two types of, I think this question is have some mistake, इसमें होना चाहिए two types of F by F angles are present in the following, फ्लोरीन बाय फ्लोरीन। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में दो तरह के एंगल किस कंपाउंड में पाए जाते हैं, SF6 में या CF4 में या XeF4 या फिर SF4, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोल सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हो तो SF4 जो है वो फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो एंगल्स बना के देगा वो डिफरेंट देगा। बाकी SF6 हमारे पास और SeF4 या XeF4 जो है वो सेम तरह के एंगल ही होंगे सभी फ्लोरीन्स के बीच में। वाइल SF4 जो है इसी वजह से वो टेट्राहेड्रल शेप में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6, अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल लास्ट में ये नोट्स में बात लिखी हुई है कि XeF6 मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नोट्स के अंदर, और उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो ये भी इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पर आपने बच्चों ने आंसर लिख दिया था और सही भी था, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो बस आपको केयरफुली रीड करना है नोट्स को और फिर देखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, तो उन्हीं नोट्स से ही आपको की पॉइंट्स अपने बनाना है कि इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। और आप एटलीस्ट इसमें लगभग मैं तो 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा कराऊंगा, बट एटलीस्ट आप भी इसमें कम से कम 100 क्वेश्चंस अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं उसके फोटोज खींच के बुक के दे दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनका आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है आइसो और स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। तो आइसो स्ट्रक्चरल मतलब हैविंग सेम स्ट्रक्चर, हैविंग सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर इनमें से किन स्पीसीज का होता है, SF4 या XeF4, ठीक है। SF4 या XeF4 टू स्पीसीज। इसमें बेटा पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, SF4 का अलग XeF4 का अलग, BF3NF3, ठीक है, BF3NF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और
नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड नहीं, ये भी नहीं होता है। BrO3 और Xenon O3, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर और इनका स्ट्रक्चर देखा हो, ये आपको जो है ग्रुप नंबर 17 का और ये ग्रुप नंबर 18 के कंपाउंड, दे हैव सेम स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं BrO3 नेगेटिव और XeO3 नेगेटिव के स्ट्रक्चर, XeO3 नेगेटिव नहीं होता उस पर, XeO3 के स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हीलियम। अब हीलियम को अगर आपने पढ़ा हो कि हीलियम के, मैंने एक लास्ट में देखा हो आपने, बिल्कुल नोट्स के बिल्कुल एंड में यूजेस लिखवा है मैंने, हीलियम का, नियॉन का और एक दो पॉइंट ऑर्गन के भी लिखवा है। तो अगर आप वहां देखोगे तो इनमें से कौन सी बात हीलियम के लिए सही नहीं है, तो आपने अगर वो पॉइंट्स पढ़े हों, जैसे हीलियम इज यूज्ड इन गैस को न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर, ठीक है। हीलियम इज यूज्ड टू फिल गैस बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, नहीं, हम लोग हीलियम को नहीं भरते उसमें, ऑर्गन गैस को भरते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट गलत हो गया, मैंने लिखवाया है कि ऑर्गन गैस को हम लोग भरते हैं, नियॉन गैस को भरते हैं, ठीक है, नियॉन गैस को हम लोग भरते हैं एज इन प्लेस ऑफ अदर गैसेस, ठीक है। तो नियॉन को बलून में भरते हैं हम लोग, ना कि हीलियम को। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व विथ ओजोन रिएक्ट्स विथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ओजोन, ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ। तो अगर ओजोन रिएक्ट करे और ऑक्सीजन ना निकले, ठीक है, तब हमारे पास बेटा होगा SnCl2 से ओजोन जब रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। तो ये आपको ओजोन की रिएक्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा और उससे आपको इंफॉर्मेटिवली ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि देखो ये छोटा सा एक पॉइंट था कि अगर आपने ओजोन की रिएक्शन पढ़ी हो तो उसमें किस रिएक्शन में O2 एज अ प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन वाला ही क्वेश्चन था। इन द हैलोजन फैमिली द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। चलिए देखिए, इन द हेलोजन फैमिली द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन इंक्रीजिंग, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास किसका होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तब हमारे पास सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का, सॉरी सबसे कम होता है आयोडीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन फ्लोरीन से कम होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक्शन की बात करें तब हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फ्लोरीन में देखा जाता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर था जो आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का, या ऑक्सीडाइजिंग पावर के तरीके से आप ये पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, इन अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। अब हमारे पास ओजोन किससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो ओजोन हमारे पास फॉर्म होता है बेटा अल्ट्रा वायलेट एक्शन ऑन O2, ठीक है। तो यूवी एक्शन होता है हमारे पास ऑन O2, हाई प्रेशर नहीं, ये सारे नहीं है, अल्ट्रा वायलेट एक्शन ऑफ O2 से O2 पर हमारे पास ओजोन फॉर्म होता है जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एट रूम टेम्परेचर HCl इज गैस वाइल HF इज लिक्विड, ठीक है। तो HCl हमारे पास गैस है और HF जो है वो हमारे पास लिक्विड है, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। HF के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, HCl में वो बॉन्ड नहीं बन पाता है। और फ्लोरीन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो HF जो है वो लिक्विड हो जाता है, HCl जो है वो गैसियस फॉर्म में, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे वीक रहेगा एज कम्पेयर टू HF, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज XeF6 ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। XeF6 हमारे पास हाइड्रोलिसिस पे, अगर आपको ध्यान हो
तो मैंने पी ब्लॉक के अंदर ही आपको रिएक्शंस लिखवाई हुई हैं, काफी सारी रिएक्शंस लिखवाई हैं। लास्ट में अगर आपको ध्यान हो तो ग्रुप नंबर 18 में मैंने XgF6 की वाटर से रिएक्शन लिखवाई हुई है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो उसमें जो है XgO3 फॉर्म होता है। ठीक है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है नेहा, चलिए। तो ओनली मैं 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। पी ब्लॉक के आप नोट्स को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें, ताकि आपको ये सारी चीजें जो है रिकॉल होती जाएं, जितने भी मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को फिनिश करते हैं, उसमें हो सकता है एक दिन और लग जाए। और पी ब्लॉक जो है वो मैं कल वाली क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस आपको लगवाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।